Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss the examination of the nervous system and आज की जो हमारी बुक है वो हचिंसन्स क्लिनिकल मेथड्स है। तो वही फर्स्ट एडिशन। तो हम अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही हैं और हम स्पाइनल कॉर्ड के टॉपिक फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है इसका स्पाइनल कॉर्ड के काफ़ी सब टॉपिक्स ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट इसका जो सब टॉपिक है वो है क्लिनिकल सिंड्रोम्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो है इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो हचिंसन का कहना है कि किसी भी लेवल के स्पाइनल कॉर्ड पर मतलब स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी लेवल पर दो मेजर ग्रुप्स होते हैं सेंसरी फाइबर्स के जो कन्वे करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द ब्रेन। उनमें से एक है एंटेरोलेटरल कॉलम्स कैरिंग पेन एंड टेम्परेचर फ्रॉम द ऑपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी। एंड सेकेंड जो है सेकेंड ग्रुप ऑफ सेंसरी फाइबर्स होता है इन द पोस्टीरियर कॉलम्स जो कन्वे करता है द अप्रिसिएशन ऑफ पोस्चर वेट साइज शेप एंड अदर क्वालिटीज ऑफ सेंसेशन फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द बॉडी। उसके बाद एक यूनिलेटरल लीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में एक जगह पे दो चीज़ें हो रही हैं। एक जगह से तो ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी का सेंसेशन जा रहा है, दूसरे जगह से सेम साइड ऑफ द बॉडी का सेंसेशन जा रहा है। तो जब कोई यूनिलेटरल लीजन होगा स्पाइनल कॉर्ड का, उसकी वजह से क्या होगा, it results in loss of pain and thermal sensibility below the level of the lesion on the opposite side of the body, while on the other side of the lesion there is, in addition to spastic paralysis, disturbance of the sense of position and of movement and loss of recognition of weight, size, shape, touch and vibration. जो ऑपोजिट साइड के मैसेजेस जा रहे हैं जिस एरिया से वहाँ ऑपोजिट साइड इफेक्ट होगी, और जहाँ सेम साइड के मैसेजेस जा रहे हैं वो सेम साइड इफेक्ट हो जाएगी लीजन से, यूनिलेटरल लीजन से। दिस ग्रुप ऑफ क्लिनिकल साइंस इज कॉल्ड द ब्राउन सीक्वर्ड सिंड्रोम। अब ब्राउन सीक्वर्ड सिंड्रोम क्या होता है, तो बेसिकली पैरालिसिस एंड लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, दैट इज सेंस ऑफ द बॉडी पोजिशन एंड मूवमेंट on the same side of as the injury or lesion, and loss of pain and temperature sensation on the opposite side as the lesion। क्योंकि अलग अलग फाइबर्स अलग अलग चीज़ों की सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं, तो जहाँ से जो फाइबर्स पहुंचा रहे हैं उस साइड की चीज़ें अफेक्ट हो जाएंगी। प्रोग्रेसिव स्पाइनल कॉर्ड डिजीज़ में, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस ऑफ क्लिनिकल इवेंट्स को जन्म देती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द अनट्रीटेड इलनेस। Early involvement of sphincter function seen in the intrinsic cord syndromes develops because these nerve fibers are situated deeply in white matter deep to the corticospinal fibers. Conversely, these fibers are involved relatively late in cord compression. Cord compression में क्यों, क्योंकि ये तो deep में situated है इसीलिए। The sequence of clinical events resulting from intrinsic spinal cord disease, for example syringomyelia, is different from that occurring in progressive extrinsic cord disease, for example compression of cord by tumor। मतलब जो अंदर डेवलप हो रही है उसमें अंदर की चीज़ें पहले इन्वॉल्व होंगी, और जो बाहर से कंप्रेशन हो रही है तो अंदर की चीज़ों पे इफेक्ट सबसे बाद में आएगा, इसीलिए टोटली डिफरेंट हो जाएंगे। दो टर्म्स यहाँ पे यूज़ हुए, सिरिंजियोमाइलिया। तो सिरिंजियोमाइलिया बेसिकली एक कंडीशन होती है जहाँ CSF या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो एब्नॉर्मली सर्कुलेट होता है स्पाइनल कॉर्ड में और कलेक्ट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, फॉर्मिंग अ फ्लूइड फिल्ड सिस्ट कॉल्ड सिरिंग्स। वहीं प्रोग्रेसिव एक्सट्रिंसिक कॉर्ड डिजीज़ यानी ऐसी डिजीज़ होती है जो इंक्लूड करती है कंडीशंस दैट कॉज स्पाइनल कॉर्ड टू डिटीरियोरेट ओवर टाइम। समय बहुत समय लेते हैं, बहुत समय मतलब इन द सेंस समय वेरी कर सकता है, लेकिन टाइम लेती है स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करने में, डिटीरियोरेट करने में। जैसे कि कोई कहीं से ट्यूमर आ रहा है और वो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा है, तो वो डिफरेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे एक टेबल दे रखी है हचिंसन में जिसमें क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ब्राउन सीक्वर्ड सिंड्रोम बता रखे हैं। सो लेट्स डिस्कस देम टू। यहाँ पे इनका कहना है कि क्लिनिकल सिंड्रोम यूजुअली ड्यू टू एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन ऑफ कॉर्ड होता है ब्राउन सीक्वर्ड सिंड्रोम, लेकिन इट में ऑल्सो अराइज विद इंट्रिंसिक कॉर्ड लीजन्स। कॉर्ड के अंदर कोई लीजन हो रहा है उसकी वजह से भी ब्राउन सीक्वर्ड सिंड्रोम हो सकता है। अब बिलो द लेवल ऑफ लीजन क्या क्या होगा, फीचर्स ऑफ फीचर्स इप्सिलेटरल टू द लीजन, इम्पेयर्ड लाइट टच, इम्पेयर्ड वाइब्रेशन सेंस, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट साइंस। फीचर्स कॉन्ट्रालेटरल टू द लीजन यानी ऑपोजिट साइड पे इम्पेयर्ड पेन सेंसेशन, इम्पेयर्ड टेम्परेचर सेंसेशन, ये होते हैं। इप्सिलेटरल सेम साइड पे, कॉन्ट्रालेटरल ऑपोजिट साइड पे।
अब एट द लेवल ऑफ लीजन क्या होता है, ये ऊपर वाले फीचर्स जो अभी बताए वो तो बिलो द लेवल ऑफ लीजन हो रहे हैं। अब एट द लेवल ऑफ लीजन फीचर्स इप्सिलेटरल टू द लीजन होते हैं, कौन से, सेगमेंटल जोन ऑफ हाइपरपैथिया एंड स्पॉन्टेनियस पेन रिप्रेजेंटिंग इरिटेशन ऑफ द कंप्रेस्ड सेगमेंट। हाइपरपैथिया में क्या होता है बेसिकली, नॉसिसेप्टिव स्टिमुलाई होते हैं, जो बेसिकली जो पेन कॉजिंग स्टिमुलाई होते हैं वो एग्जैजरेटेड पेन इवोक करते हैं। मतलब पेन तो होना चाहिए, जैसे थर्मल बर्न हो गया, केमिकल बर्न हो गया, उनसे पेन तो होना चाहिए, लेकिन इस केस में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद दूसरा फीचर्स में दे रखा है, एट द लेवल ऑफ लीजन समटाइम्स लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस एट दिस लेवल, एग्जाम्पल इन आर्म में कोई लोअर मोटर न्यूरॉन साइन क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट टेबल में इन्होंने क्लिनिकल सिंड्रोम्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डिजीज के अंडर ही डिस्क्राइब कर रखे हैं फीचर्स ऑफ प्रोग्रेसिव, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक स्पाइनल कॉर्ड डिजीज इन देयर ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। अब इन्होंने कह रखा है कि दिस सीक्वेंस इज पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यूमर्स अराइजिंग विद इन द स्पाइनल कॉर्ड और कंप्रेसिंग इट फ्रॉम विदाउट, मतलब बाहर से कंप्रेस कर रहा है या अंदर से अराइज हो रहा है, तो इन दोनों के डिफरेंट फीचर्स दे रखे हैं। इंट्रिंसिक डिजीज के केस में अर्ज इनकॉन्टिनेंस या रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकता है, डिसोसिएटेड सेंसरी लॉस हो सकता है, स्पाइनोथैलेमिक पेन हो सकता है, बायलेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट साइंस हो सकते हैं, पैराप्लेजिया एंड सेंसरी लेवल हो सकता है। अब एक्सट्रिंसिक डिजीज में रूट पेन वर्सन बाय मूवमेंट, प्रोग्रेसिव एसिमेट्रिकल पैरापेसिया यानी ग्रेटर इन्वॉल्व रहता है एक साइड ऑफ बॉडी का या एक साइड ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का वीकनेस में। फिर ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम हो सकता है एक्सट्रिंसिक डिजीज में। फिर पैराप्लेजिया विद सेंसरी लेवल, पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस और रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड फीसेस हो सकता है। तो ये डिस्क्राइब किए हुए हैं इन्होंने टेबल में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड यहाँ पे एक पिक्चर भी दी हुई है जिसमें इन्होंने ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम मतलब रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट आई विल अटैच हियर, जो इन्होंने पिक्चर दी हुई है हचिंसन में। So that's it for this video. Please like the video, share the video and subscribe to the channel. Please do not forget to hit the bell icon and please subscribe. Please do subscribe and share. Thank you.